हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड के प्रीवियस पेपरों से हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं और सारे प्रश्न आपके सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका आज का पहला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। दोस्तों, इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अंत्याक्षरी का शुद्ध शब्द बताना है आपने। तो इसमें से जो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा अंत्याक्षरी का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। दोस्तों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। दोस्तों, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। दोस्तों, जो हमारी देवनागरी लिपि है वो है आपकी वर्णात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं आपका सरकारी पत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। दोस्तों, एकार्थी शब्द है गंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। यानी कि 4 भेद। और दोस्तों, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दोस्तों, इसमें से आपका तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आज्ञा। ऑप्शन नंबर सी आज्ञा। जो आपका आज्ञा है ये आपका तत्सम शब्द है। 10वां प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। दोस्तों, इनमें से बताना है संयुक्त वाक्य कौन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ आपका और जुड़ गया है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहने के लिए सटीक लोकोक्ति है। दोस्तों, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहने के लिए लोकोक्ति है आपकी रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका बंटी किस विधा की रचना है। दोस्तों, जो आपका बंटी है वो है आपका एक उपन्यास और यह उपन्यास लिखा गया है आपका मनु भंडारी के द्वारा। ठीक है। 14वां प्रश्न है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। दोस्तों, इसमें से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो इसमें से जो आपका शुद्ध वाक्य होगा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। और यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो आपके काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, जो आपका अम्बुद है ये आपका बादल का पर्यायवाची होता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है।
दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है जो आपका ए है वो आपका मूल स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। दोस्तों खड़ी बोली आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही प्रीवियस ईयर पेपरों से संबंधित प्रश्नों के लिए बने रहिए रचना स्टडी पॉइंट के साथ। ओके, थैंक यू।